हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी कोचिंग। तो आज हम अपना क्लास 11th का ही चैप्टर नंबर 3 मदर्स डे जो है उसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे। हमने अभी इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़ लिया है, जो ये रेड लाइन बनी है, ठीक है। तो हमारी जो इसमें लास्ट कॉन्वर्सेशन थी वो सिरिल, मिसेस पियर्सन एंड डॉरिस की थी, जिसमें सिरिल और मतलब ये तीनों ही जो हैं ये आर्ग्यू कर रहे थे किस चीज़ पे। मतलब वही कि अब सिरिल बोल रहा था कि मैं 8 घंटे काम करता हूँ, ये चीज़ आप भूलो मत। और मिसेस पियर्सन बोल रही थी कि हाँ, तो मैंने भी अपना 8 घंटे काम कर लिया। सिरिल बोलता कि वो काम अलग है, आप घर के काम करते हो। डोरिस भी बोलती हाँ, ये बहुत अलग है। देन मिसेस पियर्सन बोलती है कि नहीं, अब नहीं है, मैं भी सिर्फ एक हफ्ते में 40 घंटे ही काम करूँगी अब से, और वीकेंड्स पे मैं ऑफ लूँगी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है अब हम ये पढ़ेंगे। डॉरिस एंड सिरिल जो हैं वो अलार्म एक्सचेंज अलार्म ग्लैंसेस, मतलब वो शॉक हो जाते हैं, यहाँ पे वो शॉक हो जाते हैं और वो मिसेस पियर्सन की तरफ घूरने लगते हैं, ठीक है। बट उनका जो लुक होता है वो बहुत काम होता है, शांत होता है। सिरिल बोलता है, सॉरी ये वो है ना सन। सिरिल बोलता है मुझे अब कुछ खाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे अंदर जितनी भी एनर्जी है ना वो सारी ख़त्म हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। वो किचन की तरफ चला जाता है। डॉरिस अपनी सेटी पे एंशियसली जाके बैठती है, बोलती है मम्मी, यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे संडे। मम्मी, आपका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप सैटरडे संडे को कुछ भी नहीं करोगे। तो मिसेस पियर्सन बोलती है नहीं, ऐसा इतना भी नहीं करूँगी मैं थोड़ा सा आराम कर लूँगी और थोड़ी बहुत कुकिंग कर लूँगी एज अ फेवर तुम लोगों के लिए। विच मीन्स कि ऑफ कोर्स मैं यही एक्सपेक्ट करूँगी कि मुझे अच्छे से ट्रीट किया जाए, मेरे को हर चीज़ के लिए थैंक यू बोला जाए। और यही बेसिकली मेड अ फस ऑफ, मतलब ट्रीट वेल, अच्छे से ट्रीट करा जाए। बट एनी ऑफ यू 40 आर अ वीकर हु एक्सपेक्ट टू बी वेटेड ऑन हैंड एंड फुट ऑन सैटरडे एंड संडे। तो इसमें यही बोल रही है मिसेस पियर्सन कि तुम तो 40 आवर्स अ वीकर हो, जो कि एक्सपेक्ट करते हो कि बस तुम्हारे आगे पीछे मैं तुम्हारे लिए बैठी रहूँ हमेशा और तुम्हारे कामों के लिए बैठी रहूँ, जिसके लिए मुझे कोई थैंक यू भी नहीं बोलता, ठीक है। और सैटरडे संडे को भी मैं यही सब करती रहूँ, ठीक है। और पर अगर तुम मेरे को थैंक्स नहीं बोलोगे, लाइक अगर मैं तुम्हारे लिए सैटरडे संडे काम कर भी रही हूँ फिर भी मुझे इन सब के लिए अच्छे से ट्रीट नहीं करा जा रहा और थैंक्स भी नहीं बोला जा रहा है, तो तुम अपनी एक डिसअपॉइंटमेंट को सहने के लिए तैयार हो जाओ। और हो सकता है कि मैं वीकेंड पे ऑफ भी ले लिया करूँ। तो डॉरिस बोलता है गो ऑफ फॉर द वीकेंड, आप वीकेंड पे ऑफ भी ले सकते हो। लाइक वो सरप्राइजिंगली बोल रहा है, गेस्ट मतलब सरप्राइज। मिसेस पियर्सन बोलती है क्यों नहीं ले सकती, मैं कोई चेंज नहीं कर सकती क्या अपने साथ, यहीं फंसी रहूँ मैं तुम्हारे साथ, हफ्ते पर हफ्ते तुम्हारे लिए काम करती रहूँ, क्या मुझे चेंज की ज़रूरत नहीं है तो किसे चेंज की ज़रूरत है। डॉरिस डॉरिस बोलती है बट अब जाओगी कहाँ और किसके साथ जाओगी। मिसेस पियर्सन बोलती है वो मेरा काम है, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं कहाँ जाऊँगी, किसके साथ जाऊँगी। मुझे तुमसे पूछना चाहिए बल्कि कि तुम कहाँ जा रही हो या तुम किसके साथ जा रही हो, तुम्हारे पास कोई हक नहीं है मेरे से पूछने का। डॉरिस बोलती है वो चीज़ डिफरेंट है। तो मिसेस पियर्सन बोलती है सिर्फ अब एक ही डिफरेंस बचा है कि तुम मेरे से छोटी हो और मैं अब तुमसे बड़ी हूँ, तो मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, ठीक है। इट्स यू हु शुड बी आस्किंग, तुम्हें पूछना चाहिए बल्कि जाने से पहले। डॉरिस बोलती है कि आपको लगी थी या आप गिर गई थी। मिसेस पियर्सन बोलती है नहीं, बट मैं तुम्हें ज़रूर मार दूँगी अगर तुम अब ये सिली क्वेश्चंस पूछना बंद नहीं करोगी। डॉरिस बोलती है दिस इज़ ऑफुल और वो रोने लग जाती है, ठीक है। शी बिगिंस टू क्राई। फिर मिसेस पियर्सन बोलती है स्टॉप बल्बरिंग, मतलब ये बच्चों की तरह रोना छोड़ो, अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, इतनी बड़ी तो हो गई हो ना कि चार्ली स्पेंस के साथ जा रही हो, तो तुम्हें पता तो होगा ही कि कैसे बिहेव करते हैं। जॉर्ज पियर्सन, यहाँ पे उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताया गया है। वो एरोगेंट हैं, 50s में रिलाई करती है उनकी एज, डिसेंट हैं, सोमन है, सेल्फ इम्पॉर्टेंट है, मतलब खुद के लिए खुद की चीज़ें उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पॉम्पस है, मतलब शो ऑफ ज़्यादा करते हैं। हैवी है, स्लो मूविंग टाइप ऑफ हैं, ठीक है। और वो देखते हैं कि डॉरिस रो रही है तो वो पूछते हैं हेलो, ये क्या चल रहा है। कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट, रोने की क्या बात हो रही है। डॉरिस बोलती है आपको पता लग जाएगा। वो वहाँ से निकल जाती है। फिर जॉर्ज पूछता है कि क्या उसने कहा कि आपको पता लग जाएगा। मिसेस पियर्सन बोलती है हाँ। जॉर्ज ने बोला इसका मतलब क्या था। मिसेस पियर्सन बोलती है तुम मुझसे ही पूछ लो जाके।
जॉर्ज उसकी तरफ देखता है स्लोली और वो नोटिस करता है कि उसके हाथ में स्टाउट है, जिसमें से वो एक सिप ले रही है और उसकी आई से एकदम बल्ज हो जाती है, मतलब शॉक हो जाता है वो। स्टाउट? मिसेस पेयरसन बोलती है हाँ। तो वो बोलता है कि तुम कब से स्टाउट पीने लगी, तुम स्टाउट क्यों पी रही हो? बोलती है कि मेरा मतलब मेरे को पसंद है, फैंसी इट सब, मेरा मन कर रहा था इसलिए मैं पी रही हूँ। बोलता है कि जॉर्ज बोलता है इस टाइम? मिसेस पेयरसन बोलते हैं कि क्यों, इस समय में क्या दिक्कत है? देन जॉर्ज बोलता है कुछ नहीं, बट मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है ऐसे पीते हुए। फिर मिसेस पेयरसन बोलती हैं कि अब तो तुम देख रहे हो ना। देन जॉर्ज बोलता है हाँ, बट आई डोंट लाइक इट, मुझे नहीं पसंद ये सब, मैं सरप्राइज हूँ तुम्हें देख के। देन मिसेस पेयरसन बोलते हैं कि तो अच्छी बात है ना कि तुम्हें भी मेरे अंदर थोड़े चेंजेस देखने को मिले। फिर जॉर्ज बोलता है मेरे को ये सरप्राइजेस कोई नहीं पसंद, मैं स्टेडी हूँ अपनी लाइफ में, मतलब मेरे को कुछ एक ही चीज़ पसंद है जो होती रहे, ठीक है, जैसा जो इंसान है वो वैसा ही रहे और बदले ना टाइम के साथ। बाय द वे मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि मेरे को कोई चाय नहीं पीनी आज, मेरा स्नूकर का मैच है, ठीक है, नाइट क्लब में, और वहाँ पे थोड़ा स्नैक्स वगैरह सपर मतलब स्नैक्स वगैरह चलते रहेंगे, तो आज मैं चाय नहीं पीऊँगा। मिसेस पेयरसन बोलती हैं ठीक है, मैंने बनाई भी नहीं है। तो जॉर्ज बोलता है कि क्या मतलब तुमने नहीं बनाई? मिसेस पेयरसन बोलती है हाँ, तो अच्छी बात है ना कि बेकार हो जाती, कोई पीता नहीं, तो फिर मैं क्यों बनाऊँ? उसके बाद मिसेस पेयरसन बोलती है ओ माय गुडनेस, लिसन टू द मैन, देखो ये आदमी कैसी बातें कर रहा है, ये इसलिए अनॉयड है क्योंकि इसको वो चाय चाहिए जो इसे पीनी भी नहीं है, ठीक है। क्या तुमने ये चीज़ें कभी क्लब में ट्राई करी हैं? जॉर्ज बोलता है ट्राइड वर्ट एट द क्लब, क्या ट्राई करा है? मिसेस पेयरसन बोलती कि तुम बार में गए हो और तुमने बोला हो कि मुझे नहीं पीना, लेकिन तुम अनॉयड हो क्योंकि तुम्हें पीना था, तो ये चीज़ उन पे भी ट्राई करो और देखो तुम्हें वहाँ से क्या रिएक्शन मिलता है। उसके बाद जॉर्ज बोलता है डोंट नो तुम क्या बोले जा रही हो, क्या बकवास करे जा रही हो। फिर मिसेस पेयरसन बोलते हैं कि वो भी तुम्हारे ऊपर ऐसे ही हंसेंगे, इससे भी ज़्यादा हंसेंगे जितना आप हंसते हैं। जॉर्ज बोलता है मेरे ऊपर कौन हंसता है, कोई नहीं हंसता मेरे ऊपर। तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं कि ऑफ कोर्स वो लोग हंसते हैं, वो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स, उनके मतलब बहुत इजी जोक बनता है, तुम फेमस हो उनके अंदर जोक्स के लिए, वो तुम्हें पॉम्पी पर्सन बोलते हैं, तुम बहुत स्लो हो, फैटी हो, तो इसलिए। जॉर्ज बोलता है कभी नहीं, एंगर में बोलता है वो थोड़ा, कि ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर मिसेस पियर्सन बोलती है कि मैं ही चुप रहती हूँ इन चीज़ों के लिए, लेकिन तुमने कभी सोचा कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है, इट्स ऑलवेज बीटन मी वाई यू शुड वॉन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम एट अ प्लेस वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट बिहाइंड यू। मतलब तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जहाँ तुम्हारी वैल्यू है तुम्हें वहाँ तो टाइम स्पेंड करना नहीं, अपनी वाइफ के साथ घर पे, मतलब एक रात के एक बाद तुम जाते ही रहते हो, इससे अच्छा तुम मेरे साथ भी टाइम स्पेंड करो जो कि तुम्हें पागल नहीं बना रहा। देन सिरिल एंटर करता है विद अ ग्लास ऑफ मिल्क और उसके हाथ में एक केक की स्लाइस होती है। जॉर्ज जो है वो डेज्ड होता है और उसको प्रूव करने के लिए बोलता है कि मतलब यही कि वो कोई नहीं सोचते उसके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वहाँ पे। जॉर्ज बोलता है हियर सिरिल यू हैव बीन विद मी टू द क्लब, तुम मेरे साथ क्लब गए हो 1-2 बार, क्या तुमने नोटिस करा है कि मेरे को वो लोग पॉम्पी मतलब मोटा ऐसे करके करते हैं, बोलते हैं। सिरिल जो है वो एम्बेरस हो जाता है और थोड़ा गुस्से जो वो है, जॉर्ज गुस्से में बोलता है कि बताओ क्या ये सच है? सिरिल बोलता है कि हाँ डैड ये सच है, बट मैं अफ्रेड हूँ कि वो लोग बोलते हैं। जॉर्ज स्लोली देखता है, वो लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जॉर्ज स्लोली वेल आई विल बी डैम्ड, तो वो फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और वो वहाँ से लेफ़्ट की तरफ मुड़ के एग्ज़िट ले लेता है स्लोली, जैसे कि उसको किसी ने बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया उसके, बहुत ज़्यादा, ठीक है, और उसको इतना हर्ट होते हुए जाते हुए देख के सिरिल और मिसेस पियर्सन की कॉन्वर्जेसन होती है। फिर सिरिल बोलता है कि आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये बिल्कुल फेयर नहीं, आपने उनकी फीलिंग्स को हर्ट करा और मेरी भी। मिसेस पियर्सन बोलती है कभी कभी अच्छे लोगों के लिए फीलिंग्स को भी हर्ट करना ज़रूरी होता है, मतलब अगर किसी को सच्चाई नहीं पता चलेगी, मतलब सच्चाई से तो देखो कड़वी लगती है सच्चाई तो सबको, ठीक है, लेकिन कब तक छुप सकती है। अगर तुम्हारे पापा नहीं जाते तो ये चीज़ें होती नहीं ना,
वो लोग नहीं हंसते इतना। सिरिल, आई डाउट इट, मुझे तो नहीं पता आप क्या बोल रहे हो। मिसेस पियर्सन बोलती है, पॉसिबल यू डू बट आई डाउट इज़ वेदर योर ओपिनियंस वर्थ हैविंग, मुझे नहीं लगता तुम्हारा ओपिनियन मेरे लिए ज़रूरी है। व्हाट डू यू नो, तुम्हें क्या पता है? कुछ भी नहीं, तुम बस अपना सारा टाइम और पैसा जो है डॉग रेसिंग वगैरह इन सब चीज़ों में लगा देते हो, आइस शोज़ वगैरह में। फिर सिरिल बोलता है सल्कीली, वेल मेरी मर्ज़ी, मेरे को अपने आप इंजॉय करनी है चीज़ें, मैं क्यों ना करूँ। देन मिसेस पियर्सन बोलती है, हाँ मेरे को कोई मतलब नहीं इन चीज़ों से, लेकिन क्या तुम्हें लगता है तुम सच में इंजॉय कर रहे हो? एंड उसके बाद उनकी गेट पे नॉकिंग स्टार्ट हो जाती है लेफ़्ट की तरफ से, ठीक है। सिरिल, माइट बी फॉर मी, आई विल सी, मैं देखता हूँ शायद कोई मेरे लिए होगा। सिरिल जल्दी से जाता है, इन अ मोमेंट ही री एंटर्स, फिर वो जल्दी से बाहर से आ जाता है डोर बंद करके। इट्स अ सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर, मतलब वो सिली ओल्ड बैग यहाँ पे किसे बोल रहा है? फिट्जरल को, जो कि रियल में पियर्सन है, मिसेस पियर्सन है, ठीक है। मिसेस फिट्जरल, यू डोंट वांट हर हियर डू यू, तुम्हें वो नहीं चाहिए ना यहाँ पे? मिसेस पियर्सन बोलती है, सर्टेनली आई डू, मुझे चाहिए, आस्क हर, इन्होंने अंदर बुलाओ, एंड डोंट कॉल हर, उन्हें ये ओल्ड बैग, सिली ओल्ड बैग मत बोलो। सिरिल वहाँ से चला जाता है, वो लेके आता है मिसेस फिट्जरल को, वो बोलता है कम इन मिसेस फिट्जरल। मिसेस फिट्जरल बोलती हैं, मुझे लग रहा था सब ठीक तो है ना? सिरिल बोलता है, नहीं कुछ भी ठीक नहीं है। मिसेस पियर्सन बोलती हैं, ऑफ कोर्स सब ठीक है, तुम चुप रहो। फिर सिरिल बोलता है, क्यों, मैं क्यों चुप रहूँ? देन मिसेस पियर्सन, बिकॉज मैंने बोला है, तुम चुप रहो, सिली स्पॉइल्ड यंग पर्सन। तो फूल, मतलब इसका मतलब यही है कि उसको फूल और ऐसे बदतमीज़, मतलब बदतमीज़ इन द सेंस कि नॉनसेंस, ऐसे वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर मिसेस फिट्जरल बोलते हैं, ओ नो श्योरली, मतलब वो उनको बुरा लगता है ना अब कि उनके बच्चे को कोई ऐसे बोल रहा है। फिर मिसेस पियर्सन बोलते हैं, नाउ मिसेस फिट्जरल जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज़, आप मुझे प्लीज़ मेरी फैमिली को अपने तरीके से हैंडल करने दीजिए। फिर मिसेस फिट्जरल बोलती है, येस बट सिरिल, सिरिल बोलता है, मिस्टर सिरिल पियर्सन, आप मुझे मिस्टर सिरिल पियर्सन बुलाए, आपके लिए मैं मिस्टर सिरिल पियर्सन हूँ प्लीज़। मिसेस फिट्जरल, देन मिसेस फिट्जरल आती हैं, ओ डियर व्हाट्स हैपनिंग, साइड में उनको लेके, मिसेस पियर्सन को लेके। फिर मिसेस पियर्सन बोलती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारे चीज़ों को जो तुम्हें पहले कर देनी चाहिए थी वही कर रही हूँ। फिर मिसेस फिट्जरल बोलती हैं कि जॉर्ज घर आ गए? तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं, हाँ, और मैंने उन्हें बता दिया कि उनके क्लब में उनके बारे में क्या बातें होती हैं। तो मिसेस फिट्जरल बोलती है, अच्छा, तो अच्छी ही बातें होती होंगी कुछ? तो मिसेस पियर्सन बोलते हैं, नहीं, अब उनको पता है कि क्या बातें होती है। मिसेस फिट्जरल बोलती है, ओ डियर, मुझे तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था ये सब। फिर मिसेस पियर्सन बोलती है, नॉनसेंस, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, ठीक है। वो अगर मैं ये सब नहीं करूँगी तो ये लोग तुम्हारे हाथ से बिल्कुल ही निकल जाएंगे। देन मिसेस फिट्जरल बोलती हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे लाइक प्रॉब्लम है उनसे, उनके इस ऐसे बिहेवियर से कुछ। फिर मिसेस पियर्सन बोलती हैं कि तुम कुछ भी बोलो बट दे विल बी डूइंग इट ऑल ऑफ थ्री देम, मार्क माई वर्ड्स, मतलब वो लोग तुम्हें कंट्रोल ही करते रहेंगे और तुम्हारा पागल बनाते रहेंगे। जॉर्ज आता है, फिर वो देखता है कि मतलब सरप्राइज़ होके कि कोई आया है घर में, वो आर्म चेयर को मूव करता है, उस पर बैठता है, ठीक है। फिर वो मिसेस पियर्सन को, मिसेस फिट्जरल को देखता है। जॉर्ज जस्ट लुकड इन फॉर अ मिनट, आई सपोज मिसेस फिट्जरल बोलती हैं, फिर वेल येस आई सपोज सो जॉर्ज, मतलब वो एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। फिर वो बोलती हैं, जॉर्ज, मतलब वो तो मिस फिट्जरल के अंदर तो अभी पियर्सन है ना, तो वो जॉर्ज बोल देती है उसको। फिर मिस फिट्जरल बोलती हैं, ओ आई एम सॉरी। देन व्हाट डज इट मैटर, योर नेम्स जॉर्ज इजंट इट, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारा नेम तो जॉर्ज ही है ना, क्यों नहीं है? तुम्हें क्या लगता है तुम ड्यूक हो क्या एंडबर्ग के? तो जॉर्ज बोलता है गुस्से में, व्हाट्स ही गॉट टू डू विद इट, जस्ट टेल मी दैट एंड इट इज़न्ट बैड इनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज, बट इसमें कुछ गलत था क्या? मतलब वो बोलता है कि उन्होंने मुझे बस जॉर्ज बोला, मैंने भी जॉर्ज ही बोला सिर्फ, नो टी, पोम्पी पर्सन, एंड पुअर डोरिस हैज़ बीन क्राइंग हर आइज आउट अपस्टेयर्स, जस्ट क्राइंग हर आइज आउट, ठीक है। डॉरिस भी रोए जा रही है इतनी देर से। मिसेस फिट्जरल बोलती है, ओ डियर, मुझे पता होना चाहिए था ये सब। जॉर्ज बोलता है, तुम्हें पता होना चाहिए था? तुम्हें क्यों पता होना चाहिए था? नथिंग टू डू विद यू, तुम्हें इससे क्या मतलब? मिसेस फिट्जरल, लुक, वी आर एट 6s and 7s, देयर आर जस्ट नाउ, सो परहैप्स
विल यू एक्सक्यूज़ अस। तो वो बोलता है कि आप प्लीज़, हमारे घर में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आप प्लीज़ हमें एक्सक्यूज़ कर देंगे, मतलब चले जाएंगे। मिसेस पियर्सन बोलती है फिर, आई वॉन्ट एक्सक्यूज़ यू, बट मैं नहीं करूँगी। जॉर्ज पियर्सन, नेक्स्ट टाइम अ फ्रेंड एंड नेबर कम्स टू सी मी, जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर, गुड इवनिंग, मतलब कुछ ऐसा तो बोलो कि उसको देख के कि तुम प्लीज़, जो वो आई है, गुड इवनिंग बोलो, या आप कैसे हो, कुछ ऐसा तो पूछो। एंड डोंट जस्ट मार्च इन एंड सिट डाउन विदाउट अ वर्ड। ये नहीं कि तुम आते ही सीधा बैठ गए, ये बहुत बुरे मैनर्स हैं, बैड एटिकेट्स हैं। फिर मिसेस फिट्जरल बोलती हैं, नो इट्स ऑल राइट। मिसेस पियर्सन बोलती है, नहीं ये कुछ सही नहीं है, थोड़े से डिसेंट मैनर्स तो होने चाहिए घर के अंदर, क्या सीखेंगे लोग, कुछ अच्छा लगेगा भी। देन जॉर्ज बोलता है, वेल वॉट, क्या ही कर सकते हैं। मिसेस पियर्सन बोलते हैं फिर, तुम अपने क्लब क्यों नहीं चले जाते, तुम्हारी तो आज बहुत स्पेशल नाइट होगी ना, क्यों, वो लोग तुम्हारे लिए वेट कर रहे होंगे तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए, तो जाओ ना, उनको डिसअपॉइंट क्यों कर रहे हो। तो जॉर्ज बोलता है कि दैट्स राइट, मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ, मतलब तुम अब मिस फिट्जरल के सामने भी मुझे पागल दिखाना, मतलब मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो। गो ऑन, बोलो, मैं माइंड नहीं कर रहा, अब तुम्हें करने है ना फाइट, तुम करो। डॉरिस भी बेचारी रो रही है इतना ज़्यादा, और तुम अब नेबर्स को भी इन्वॉल्व कर रही हो, बनाओ तमाशा। सडनली लूजिंग इस टेम्पर, वो अपना टेम्पर खो देता है और मिसेस पियर्सन पे चिल्लाना चालू कर देता है। ऑल राइट, लेट हर हियर इट, अब सुनने दो इनको भी, मैं, तुम्हारा मैटर क्या है, तुम इतनी पागल क्यों हो रही हो, क्या दिक्कत क्या है तुम्हें। फिर मिसेस पियर्सन बोलती हैं कि अगर तुम मेरे ऊपर ऐसे चिल्लाओगे ना तो मैं तुम्हें भी थप्पड़ मार दूँगी, बेट फैट सिली फेस। वो मोटा ऐसे उनकी बेइज्जती कर रही है बोलते हुए, आई थिंक ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। मिसेस फिट्जरल बोलती हैं, ओ नो 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 प्लीज़ मिसेस फिट्जरल। अब देखो, ये मिसेस फिट्जरल बोल रही हैं मिसेस पियर्सन को, उन्होंने मिसेस फिट्जरल ही बोल दिया। अब यहाँ पे से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। प्लीज़ मिसेस फिट्जरल ऐसे मत बोलो। जॉर्ज बोलता है कि या तो मैं पागल हो गया हूँ या फिर तुम दोनों। तुम उनको, नो 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 प्लीज़ मिस फिट्जरल क्यों बोल रही हो, वो तो मिस पियर्सन है ना, तुम्हें बोलना है तो तुम ये बोलो ना कि मिसेस पियर्सन, आप ऐसे मत बोलो, इस बात की तो थोड़ी सेंस भी बने। आई थिंक वो मिसेस पियर्सन की तरफ देख के बोलता है जॉर्ज कि मुझे लगता है कि तुम ड्रंक हो गई हो, तुम्हें चढ़ गई है, ठीक है। मिसेस पियर्सन बोलती हो, दोबारा बोलना जॉर्ज पियर्सन ये चीज़, सैवेजली, लाइक एटीट्यूड में। फिर जो है जॉर्ज बोलता है उनको कि ऑल राइट, ठीक है ठीक है ठीक है। डॉरिस आती है फिर धीरे से, लुकिंग मिजरेबल, अजीब सी दिख रही होती है, वही रैप पहना होता है उसने, और मिसेस पियर्सन के साइड में सेटी पे आके बैठ जाती है। मिस फिट्जरल आती है और बोलती है, हेलो डॉरिस डियर। फिर डॉरिस बोलती है, हेलो मिसेस फिट्जरल। मिसेस फिट्जरल उसको बोलती हैं कि तुम तो आज चार्ली स्पेंस के साथ जा रही थी ना। तो डॉरिस अनाए होकर बोलती है कि आपको उससे क्या मतलब। देन मिसेस पियर्सन बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलती है कि प्लीज़ चुप हो जाओ मिसेस फिट्जरल को। तो फिट्जरल बोलती है कि नर्वस होके कि इट्स ऑल राइट। मिसेस पियर्सन बोलती हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है, तुम, मतलब मैं अपनी बेटी को किसी के भी साथ ऐसे कैसे जाने दूँ। तो अब बताओ मिसेस फिट्जरल, प्रॉपरली कैसे जाने दूँ मैं नहीं जाने दूंगी ऐसे। तो डॉरिस को बोलती है कि जाओ तुम ऊपर। डॉरिस अपने पापा की तरफ देखती है जॉर्ज को। जॉर्ज बोलता है कि मेरी तरफ मत देखो, मैं तो ऑलरेडी खुद गिव अप कर चुका हूँ। देन मिसेस पियर्सन बोलती है, वेल आंसर तो करो मेरी बात का। डॉरिस बोलते है उनकी बात का, सॉरी, फिट्जरल की बात का। तो डॉरिस बोलती है कि मैं जा रही थी चार्ली स्पेंस के साथ, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि फिर मिस फिट्जरल बोलती है कि क्यों ऐसे तुमने मना क्यों करा। तो डॉरिस बोलती है कि मेरी जो मम्मी है उन्होंने उसका बहुत मजाक उड़ाया, उसको बकटीथ और हाफ विटेड बोला। मिसेस फिट्जरल बोलते हैं कि ओ आपको नहीं बोलना चाहिए था ऐसे। फिर मिसेस पियर्सन बोलती है कि मिस फिट्जरल मैं अपनी फैमिली को संभाल लूँगी, आप अपनी को संभालो। देन जॉर्ज बोलता है कि अब तुम उनको भी धमकी दे रही हो। तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं कि तुम गए क्यों नहीं हो, तुम जाओ ना क्लब अपना, तुम क्यों भूल गए कि तुम्हें क्लब जाना था, और प्लीज़ डॉरिस अब रोने मत लग जाना। मिसेस फिट्जरल बोलती है फिर कि दैट्स इनफ, बहुत हो गया अब।
जॉर्ज और डोरिस जो उनको घूर रहे होते हैं। अब मिसेस फिट्जरल्ड क्या बोलती हैं कि उसको, जॉर्ज और डोरिस को, कि आप दोनों प्लीज़ थोड़ी देर के लिए चले जाओ, मुझे मिसेस फिट्ज, मतलब वो फिट्ज बोल देती है, फिर वो करेक्ट करती है, मिसेस पियर्सन से प्राइवेट टॉक करनी है, आप हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा होगा, और जब ख़त्म हो जाएगा हम आपको सब कुछ बता देंगे, नहीं तो आपको रिग्रेट होगा, प्लीज़ आप अभी थोड़ी देर के लिए चले जाइए, अभी मैं ही इन चीज़ों से डील कर सकती हूँ। जॉर्ज बोलता है आई एम ग्लैड समबडी कैन, चलो कोई तो कर सकता है, कम ऑन डोरिस हम चलते हैं बेटी। फिर क्या कॉन्वर्सेशन होती है, मिसेस फिट्जरल्ड बोलती है कि अब मुझे लगता है कि हमें चेंज कर लेना चाहिए खुद को। तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि क्यों? मिसेस फिट्जरल्ड बोलती क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं अब इतना बियर नहीं कर सकती, मेरे अंदर नहीं है, मैं इतनी चीज़ें ख़राब हो चुकी है, सब मैं नहीं देख सकती। फिर मिसेस पियर्सन बोलती है कि थोड़ा सा और सही, लेकिन चीज़ें तुम्हारे लिए ईजी हो जाएंगी, मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस, और मैंने बहुत डिफरेंस बना दिया ऑलरेडी, ठीक है। वो राइट टेबल की तरफ जाके बैठ जाती है। फिर मिस फिट्जरल्ड बोलती है कि नहीं, मैं और नहीं कर सकती, आई रियली कांट, मुझे अब चेंज होना है, प्लीज़ जल्दी करो। फिर मिसेस पियर्सन बोलती है चलो तुम बोल रहे हो तो ठीक है। फिर मिसेस फिट्जरल्ड बोलती है ठीक है जल्दी, प्लीज़ प्लीज़। शी स्ट्रेचेस हर हैंड अक्रॉस द टेबल ईगरली, वो अपने हाथों को स्ट्रेच करके बैठती है और मिसेस पियर्सन उनको पकड़ती हैं। मिसेस पियर्सन बोलती है कि चलो अब शांत हो और रिलैक्स करो, ठीक है। वो मटरिंग करते हुए अपना मंत्र अष्ट तस्त दम दम जो भी था, दे कैरी आउट द सेम एक्शन, वो दोबारा से वही चीज़ को, एक्शन को, लाइक बेहोश होश हो जाते हैं और अपनी प्रॉपर पर्सनैलिटीज़ में आ जाते हैं। मिसेस फिट्जरल्ड, अब मिसेस फिट्जरल्ड बन गई, मिसेस पियर्सन बन गई। वो बोलती है वाह मुझे तो मज़ा आया, पियर्सन बोलती है मुझे नहीं आया। फिर फिट्जरल्ड बोलती है कि वेल तुमने किया क्या, नाउ लिसन मिसेस पियर्सन, डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम, इतना सॉफ्ट मत रहना उनके साथ, नहीं तो ये सारा वेस्ट जाएगा। मिसेस पियर्सन, मैं ट्राई करूँगी। मिसेस फिट्जरल्ड, फिर मिसेस फिट्जरल्ड बोलती है दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग एज आई वुड लाइक टू हैव गिवन देम अनदर आवर और टू, रफ ट्रीटमेंट माइट हैव मेड इट सर्टेन, मतलब मैंने जितना करा है वो काफ़ी है उनके लिए। फिर मिसेस पियर्सन बोलते हैं कि हाँ मैं श्योर हूँ कि अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मैं उनको समझाऊंगी। फिर मिसेस फिट्जरल्ड बोलती है डोंट यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग, मतलब उनको एक्सप्लेन या अपोलोजाइज, माफ़ी मत मांगने लगना कि तुम बता दो सब कुछ। मिसेस पियर्सन बोलती है कि कोई बात नहीं मिसेस फिट्जरल्ड, आफ्टर ऑल वो आपके हस्बैंड और मतलब चिल्ड्रन नहीं है, विद स्पिरिट के साथ बोलती हो, अपने सोल के साथ बोलती है। मिसेस फिट्जरल्ड बोलती है कि अब तुम सुनो मेरी बात, तुमने एडमिट कर लिया योरसेल्फ दैट यू वर स्पॉइलिंग देम, तुम उनको बिगाड़ रही थी और वो तुम्हें अप्रिशिएट भी नहीं करते थे। एनी अपॉलॉजीज, एनी एक्सप्लेनेशन, यू विल बी अ स्ट्रेट बैक वेयर यू वर, अब तुम अगर अपॉलॉजी करोगी, एक्सप्लेन करोगी चीज़ों को, तो तुम दोबारा वही बन जाओगी। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ डियर, उनकी तरफ देखो एक बारी, टोन देखो अगेन, टू सजेस्ट यू माइट बी टफ विद देम इफ़ यू वांट टू बी, एंड इट नॉट वर्क एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट। देन मिसेस पियर्सन बोलती है कि कैसे टेस्ट कर सकते हैं हम इस चीज़ को। तो मिसेस फिट्जरल्ड बोलती है कि तुम्हें ऐसी क्या चीज़ पसंद है जो उनको पसंद नहीं है और तुम करना चाहती हो उनके साथ, क्या तुम उन्हें घर पे रोकना चाहती हो? तो मिसेस पियर्सन बोलते हैं कि हाँ, और मेरे को उनकी खाना बनाने में भी हेल्प चाहिए। तो मिसेस फिट्जरल्ड बोलते हैं तुम्हें कुछ ऐसा करना है जो तुम उनके साथ एंजॉय करती हो और कर नहीं पाती हो? वो बोलती हैं हाँ, मेरे को एक रमी कार्ड्स का गेम होता है, वही ताश के पत्ते जो होते हैं, ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव वन, मतलब मैं बहुत ही कम खेल पाती हूँ, क्रिसमस के अलावा कभी नहीं। तो मिसेस फिट्जरल्ड बोलती हैं ठीक है, तो इतना तो वो अब सुन ही लेंगे तुम्हारी बात को, बट रिमेंबर की फर्म, यू हैव हैड इट, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को इतना सॉफ्ट मत करना। यू कैन कम इन नाउ, मतलब वो उनको बुला लेती है, ठीक है, अब डोरिस को, जॉर्ज को और सिरिल को, और बोलते कि बट रिमेंबर अ फर्म हैंड, ठीक है। अब जॉर्ज, डोरिस और सिरिल जो हैं वो डोरवे पे होते हैं, लुकिंग अपहेरेंसिवली एट मिसेस पियर्सन, वो देख रहे होते हैं, मतलब थोड़ा डरे सहमे से। आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एन्जॉय योर सेल्फ, ये कौन बोल रहा है? ये मिसेस फिट्जरल्ड बोल रही हैं। डोरिस द फैमिली लुक्स एंशियसली टू मिसेस पियर्सन, वही थोड़ा डरे से, who smiles much relieved, they smile back at her, वो उनकी तरफ स्माइल करती हैं, वो उनकी तरफ स्माइल करके देखते हैं, ठीक है, अपनी मदर की तरफ।
डोरिस बोलती है येस मदर। मिसेस पियर्सन बोलती हैं सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो, लग रहा है तुम्हें नहीं जाना बाहर, तो क्या मैं तुम्हें कुछ बोल सकती हूँ करने को। मिसेस फिट्जरल्ड बोलती हैं रिमेंबर, फाइनल वार्निंग देते हुए उनको कि तुम्हें इतना सॉफ्ट नहीं होना। देन मिसेस पियर्सन उनकी तरफ नो ऑब्जेक्शंस आई होप करके ऐसे बोल देते हैं कि हाँ अपनी फैमिली की तरफ वो शार्पली बिहेव कर रही है अभी। देन जॉर्ज बोलता है नो मदर वट एवर यू से, जो आप बोलो। मिसेस पियर्सन बोलती है कि चलो हम एक फैमिली गेम खेलते हैं रमी का। देन यू चिल्ड्रन कुड गेट द सपर रेडी वाइल हैव अ टॉक विद योर फादर, ठीक है इतने तुम खाना बना देना जब तक मैं तुम्हारे पापा से बात कर लूँगी। जॉर्ज बोलता है ठीक है मेरे को कोई इशू नहीं है। ही लुक्स चैलेंजिंगली एट द चिल्ड्रन। उसके बाद वो अपने बच्चों की तरफ देखता है जॉर्ज कि तुम दोनों बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। सिल बोलता है हाँ ठीक है मेरे को कोई इशू नहीं है। डोरिस बोलता है वेल आई, थोड़ा सोचती है। मिसेस पियर्सन बोलती है कि व्हाट, बोलो क्या बोल रहा है। डोरिस बोलती है नहीं नहीं ठीक है, अच्छा है मैं भी कर लूँगी। फिर मिसेस पियर्सन बोलती है कि चलो गुड बाय मिसेस फिट्जरल्ड, कम अगेन, सुना आप ज़रूर आना। मिसेस फिट्जरल्ड बोलती है येस डियर, गुड नाइट ऑल, हैव अ नाइस टाइम। उसके बाद फिट्जरल्ड चली जाती हैं। फैमिली क्लस्टर राउंड मदर एज द कर्टन फॉल्स, ठीक है सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। उसकी मदर को उसकी वैल्यू मिल जाती है जो वो चाहती है ऑलरेडी अपनी लाइफ में। केयरिंग बच्चे होने चाहिए, अपने पति का सपोर्ट और पति टाइम स्पेंड करे, वो सब चीज़ें। यहाँ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। अब आपको कोई भी डाउट है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए, हमारी इंस्टा आईडी है गुरुजी कोचिंग, ठीक है _गुरुजी कोचिंग _।